नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली आजकल प्रदूषण से जूझ रही है। प्रदूषण की एक सबसे बड़ी मुख्य वजह हम आपको बता देते हैं। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कि बरसात अगर मौसम के हिसाब से शुरुआती दौर में अगर नहीं होगी तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। लेकिन पॉल्यूशन के कुछ और भी वजह हैं जिन पर हालांकि सरकार ने बहुत सारा कंट्रोल भी किया है, लेकिन कुछ कंट्रोल अभी बाकी है। यानी कि सरकार को जहां पर थोड़ा सा सख्ती बरतनी चाहिए थी, कई पॉइंट पर सख्ती नहीं बरती गई। यही कारण है कि बहुत ज्यादा डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है। जी हां, हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 10 सालों तक, बल्कि 11 सालों तक दिल्ली के अंदर जो नौटंकी करती रही प्रदूषण के नाम पर। जितना पैसा अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के नाम पर कमाया, शायद ही किसी चीज से कमाया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कभी वो ऑड इवन ले आते थे जिसके कोई साइंटिफिक, कोई रिसर्च में कोई ऐसे अच्छे परिणाम सामने नहीं आए थे, तो उस पर एनजीटी ने सवाल उठाए। इसके बाद वो एक और इंजन ऑफ इंजन ऑन ले आए, उस पर खुद डीपीसीसी ने सवाल उठा दिए। लेकिन सारी बातें सही थी, जिन चीजों पर कंट्रोल किया जाना चाहिए था उस पर कंट्रोल नहीं किया गया। उल्टा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बहाने से करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालती रही और दिल्ली के लोगों को ऑड इवन जैसे नौटंकी बहाने बनाकर और दिल्ली वालों को परेशान करते रहे। इस पर बहुत बड़ा कमेंट्स जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने किया है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको साथ ही ये भी दिखाएंगे कि दिल्ली सरकार भी किन पॉइंट्स पर अभी फेल नजर आ रही है, क्योंकि जहां दिल्ली सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था वहां अभी भी आज भी कोई कंट्रोल नहीं है। हम आपको यहां पर यह भी बताना चाहते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा अभी 2 दिन पहले अचानक बड़े तेज तेज चलते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे थे और बता रहे थे इस पर बहुत भारी जुर्माना लगा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट बिल्डर पर जुर्माना लगाकर फिर उसको क्लियर करने के लिए कितना माल अंदर जाता था, ये सबने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के समय में। क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइवेट बिल्डरों को निशाना, जो कंस्ट्रक्शन ठेकेदार थे उनको निशाना बनाया जाता था। और जो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो साइटें चल रही होती हैं, वहां से बहुत मोटा पैसा जेब में डाल लिया जाता था। लेकिन वही गलती आजकल जो रेखा गुप्ता सरकार है वहां पर भी लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। जो सरकार के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन पर क्या कंट्रोल है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। दरअसल एक एरिया की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले आप एक बार आशीष सूद को देखिए। आशीष सूद क्या बताना चाह रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा उनका जो अंदाज है वो नाटक भरा है, नौटंकी टाइप है, लेकिन आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि ये आशीष सूद जो अरविंद केजरीवाल की जो बात बता रहे हैं वो सचमुच सबूतों पे, तथ्यों पे आधारित है। देखिए जरा आशीष सूद। कुछ बेरोजगार नेता कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बड़ा साइंटिफिक उदाहरण लाए थे, बड़ा साइंटिफिक। क्या लाए थे? ऑड इवन लाए थे। इस सरकार ने ऑड इवन शुरू नहीं किया। कहा या नहीं कहा बताइए आप। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑड इवन पर हमारे समय के नहीं, हमारे पे तो आरोप लगाते हैं ये, उस समय के एनडीटीवी ने लिखा है, एनजीटी का फटकार लगी थी। एनजीटी ने कहा यू हैव 100 सजेशंस बट यू ऑलवेज पिक ऑड इवन, स्कोल्डेड दिल्ली गवर्नमेंट। आज इनको ये कहना चाहते हैं ऑड इवन से दिल्ली की हवा सुधर सकती थी। फिर कहते हैं और बड़ा क्रांतिकारी कदम लाए थे, बड़ा क्रांतिकारी, इंजन ऑफ इंजन ऑन, इंजन ऑफ इंजन ऑन। रेड लाइट पे खड़े कर दिए थे। प्रदूषण दूर करने का इनका उपाय क्या था? आप अपनी गाड़ी की रेड लाइट पे खड़े हो, इंजन ऑफ कर दे, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। इंजन और करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। इंजन ऑफ इंजन ऑन। बड़े आईआईटी वाले लोग थे साहब, आईआईटी के ग्रेजुएट अरविंद केजरीवाल रॉकेट साइंस लाए थे, इंजन ऑफ इंजन ऑन। अब उस पर भी बड़ी मजे की बात है, डीपीसीबी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय इन्हीं की सरकार थी,
डीपीसीबी इन्हीं का अंग था। नो डाटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक पीआर एक्टिविटी रहा था, है, और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया। आपने देखा होगा आशीष सूद ने किस तरीके से सारी बातें बताई कि अरविंद केजरीवाल चाहे बेशक अपने आप को IITN कहते थे, लेकिन उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो दिल्ली के लिए उनकी शिक्षा को स्तर पर उतार पाता, जमीन पर उतार पाता, धरातल पर उतार पाता कि भाई कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि दिल्ली हर स्तर पर, हर मोर्चे पर फेल हो गई थी। दिल्ली सरकार की मशीनरी केवल पैसा बनाने की मशीन बन गई थी, ATM बन गई थी, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। परंतु रेखा गुप्ता सरकार उन्हीं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, जो ठेकेदार थे, उनके हाथों में कैसे विवश नजर आ रही हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए। आपने देखा होगा धूल ही धूल, धूल का पूरा गुब्बार है। दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इन लाइनों में वाहनों की कतारों के पीछे जो पॉल्यूशन, धूल उड़ रही है, ये मात्र एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार की करतूत है जो इस सड़क के नीचे से कोई पुलिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से मेट्रो साइटों पर काम चलता है, रात भर काम चलता है और दिन में एकदम उसको ठीक करके जनता को दे दिया जाता है, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। पूरे दिन और रात 24 घंटे वाहनों का यही हाल है, धूल का यही हाल है। धूल का ये गुब्बार लगातार लोगों को कैसे परेशान करता है, आप इससे समझ सकते हैं इन वाहनों की कतारों को देखकर। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सरकार भी वही गलती कर रही है जो गलती अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 11 सालों तक जानबूझकर की थी, या फिर यूं कहें कि जानबूझकर आंख बंद कर लेना। ये गलती जो केजरीवाल की थी, वही अब रेखा गुप्ता सरकार भी लगातार कर रही है। ऐसी साइटों पर सख्ती होनी चाहिए ताकि धूल के गुब्बार को रोका जाए। गुब्बार तो कोई भी हो, रोका जाना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।